Hi guys, welcome to my YouTube channel Rajesh Patra Tech. Today we'll be discuss about calculation OI क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ OI क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ OI ये सारी चीज आपको मैंने बताया था। बट जो आज आपको मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ OI वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि हम कैलकुलेशन कैसे OI करते हैं रियल practical के साथ. So go through this topic. It's very important everybody because we were working on any culture, any production line, but somehow हम ऐसे होते हैं कि प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं या प्रोसेस एक्सीलेंस में काम करते हैं। काम करने के से पहले हमें वही कैलकुलेशन आना जरूरी, तो वही कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए और आउटपुट्स कैसे आउटकम आता है, और कैलकुलेशन के लिए एक एक चीज जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको इस वीडियो में बताया। प्लीज गाइस स्टे विथ मी एंड गो थ्रू द नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट ओई थ्रू द रियल एग्जाम। मैं आपको जैसे बताया हूँ इंट्रोडक्शन में कि आज कैलकुलेशन ऑफ ओई में बताऊंगा रियल एग्जाम्पल के साथ। बट एग्जाम्पल हम जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ की वर्ड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओई। ओई को कैलकुलेशन करने के लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए और कीवर्ड्स क्या क्या यूज होता है। पहला प्लान टाइम यूज होता है, दूसरा अनप्लान टाइम यूज होता है, ऑपरेटिंग टाइम यूज होता है, आइडियल टाइम, ओके प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ। मैं आपको बता दूं किसी को भी हम पूछ सकते हैं तो वो हमें बता देंगे कि जो वही इक्वल टू ए पी क्यू। बट मेरा मोटो ये नहीं है कि वही इक्वल टू ऑफ ए पी क्यू बताओ, बट ए पी क्यू के अंदर क्या क्या आता है, कौन सा इनपुट अवेलेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, कौन सा इनपुट परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं, कौन सा इनपुट क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको एक एक क्लियर करूंगा। मैं सबसे पहले जैसे कि कीवर्ड में पहले हम प्लान टाइम मतलब ये होता है जब भी हम अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम प्लान टाइम डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि कोई प्लान टाइम मतलब होता है प्लान के हिसाब से कोई काम करते हैं। जैसे कि प्लान लॉसेस में क्या क्या होता है, और प्लान टाइम और प्लान लॉसेस में मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब मैंने दो जगह, एक जगह मैंने प्लान टाइम लिखा हूँ, एक जगह प्लान लॉसेस क्या। जो प्लान टाइमिंग है वो वही मैं जब कैलकुलेशन के टाइम में मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि प्लान टाइम क्या होता है। बट प्लान लॉसेस क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। जो एज यूजल हमारा प्लान है ब्रेक टाइम, वो प्लान और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, चेंज ओवर, टीपीएम एक्टिविटी इन प्लान नो प्रोडक्शन, ये होता है हमारा प्लान लॉसेस। मतलब ये जो 5 कैटेगरीज है जो प्लान वे में हम कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेशन के टाइम पे हमें पहचानना पड़ता है कौन सा प्लान लॉसेस है, कौन सा अनप्लान लॉसेस है। जब प्लान लॉसेस में ऐसे ऐसे कैटेगरी आता है कि जो हम प्लान तरीके से काम कर, इस जगह पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हम प्लान लॉसेस पहले से ही उसी से निकाल दिया है। और अनप्लान लॉसेस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो अनप्लान लॉसेस जो अवेलेबिलिटी के टाइम पे मैंने आपको बोला था अनप्लान टाइम आता है, तो उसमें एक पार्ट है जो अनप्लान लॉसेस मतलब कोई भी तरीके से हम कुछ प्लान नहीं किए हैं और सडनली कुछ चीजें कुछ वजह के वजह से लॉस हुआ, प्रोडक्शन लॉस हुआ, उस टाइम पे हम अनप्लान लॉस। जैसे कि ब्रेकडाउन एग्जांपल के तरफ से हम लेते हैं, एग्जाम्पल तो नहीं है, ये जो जो फैक्टर्स हैं वो अनप्लान में ही जाता है। ब्रेकडाउन सडनली हम वर्किंग कर रहे हैं बट वर्क करते टाइम पे है सडनली ब्रेकडाउन आया तो वो अनप्लान लॉसेस कहलाएगा। मटेरियल नॉट अवेलेबल, हम लाइन पे काम कर रहे हैं या मशीन पे काम कर रहे हैं, काम करने के टाइम पे प्लान हमारा है कि 8 आवर्स चलना है, बट बीच में इंटरप्ट ऐसे हुआ कि जब मटेरियल नहीं मिल पाया, उस कंडीशन पे मटेरियल नॉट अवेलेबल एज ए अनप्लान लॉस। सडनली मैन पावर नॉट अवेलेबल, इन कंडीशन में क्या होता है, मैन पावर नॉट अवेलेबल मतलब हमारा प्लान था एक ऑपरेटर एक मशीन को कंटिन्यूसली 8 घंटा रनिंग करे, बट कंडीशन कुछ बदला, सडनली कुछ प्रॉब्लम आया तो वो मैन पावर हम उस जगह पे यूटिलाइजेशन ना करके हम दूसरी जगह पे भेज दिए, या उसका तबीयत खराब हुआ, एक से कुछ भी चीजें हो तो मैन पावर नॉट अवेलेबल में आएगा जो हमारा अनप्लान लॉसेस कहेगा। चौथा चीज है पावर कट, दैट मीन पावर कट यूटिलिटी इश्यूज, दैट मीन्स आपको काम करते करते टाइम, काम करने का टाइम पे पावर कट होने का भी चांसेस है, यूटिलिटी इशू होने का भी चांसेस है, वो अनप्लान लॉस में ही जाता है। देन आता है क्वालिटी इश्यूज, जो
टाइम पे कुछ हम काम कर रहे हैं, करने का प्रोडक्शन हम जो निकल रहे हैं, प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ क्वालिटी इश्यूज आया जिस वजह से हमें कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन रोकना पड़ा। तो ये सारी चीज जो है अनप्लान लॉसेस में है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या है, प्लान लॉसेस क्या होता है और अनप्लान लॉसेस क्या होता है। ये दोनों आपको वही कैलकुलेशन से करने से पहले ये जानना जरूरी, अदरवाइज तुम प्लान लॉसेस और अनप्लान लॉसेस बेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जो वही कैलकुलेशन करोगे वो टोटली गलत कैलकुलेशन है। तो मैं गैस मैं आपको क्लियरली समझा दिया प्लान लॉसेस क्या होता है और प्लान लॉस में कौन सा पॉइंट्स आता है कवर करते हैं, अनप्लान लॉसेस में कौन सा पॉइंट आता है मैं अब कवर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मैंने आपको बताया था कि प्लान टाइम और प्लान लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है। जब प्लान लॉस होता है तो वो आपका प्लान लॉस से आता है, मैंने बता दिया आपको लॉस का। जब प्लान टाइम होता है वो आता है टोटल शिफ्ट टाइम, आप उसको सेकंड में ले सकते हो, आप इसको मिनट में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं, एज यू आर सुटेबल इन। बट सारे फॉर्म से है, सारे पैरामीटर्स जो है वो आपको सेकंड्स में रखना है तो सारे चीज सेकंड्स में रखना है, मिनट्स में रखना है तो सारे चीज मिनट्स में रखना है, और आवर्स में रखना है तो सारे आवर्स में। अदरवाइज एक मिनट एक सेकंड वो आपको कैलकुलेशन सही नहीं कर पाए। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो प्लान टाइम है ये टोटल शिफ्ट टाइम माइनस प्लान लॉसेस, मतलब टोटल शिफ्ट टाइम सपोज आपके पास 8 घंटे हैं तो 8 घंटे में जो प्लान लॉसेस है उसको हम माइनस करते हैं तो वो प्लान टाइम कहता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग टाइम। जो ऑपरेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, प्लान टाइम माइनस अनप्लान लॉस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्लान लॉसेस कौन सा है, प्लान टाइम अनप्लान लॉसेस क्या है, वो चीज मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करना। जो मैं आपको पहले बताया था कि कैलकुलेशन करने से पहले आपको प्लान लॉसेस क्या है, अनप्लान लॉसेस क्या है वो जानना जरूरी है। अदरवाइज हम प्लान लॉस और अनप्लान लॉस नहीं जान पाते फिर वही हम कभी भी सही निकाल नहीं सकते हैं, ये क्लियरली। तो नेक्स्ट आता है आइडियल साइकिल टाइम, जो मैंने एक टर्म यूज किया हूँ परफॉर्मेंस के टाइम पे। आइडियल साइकिल टाइम क्या होता है, जो टू बी कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट इज फॉर डिफाइन, मतलब आपका आइडियल साइकिल टाइम ये डिफाइन होता है एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप जानते होंगे, या WI वर्क इंस्ट्रक्शन होता होगा, उसमें साइकिल टाइम आपको मेंशन होता है, वो हमारा आइडियल साइकिल टाइम कहता है। जो कहाँ से आइडियल साइकिल टाइम WI बनने से पहले जो हम ट्रायल करते हैं उस टाइम से उस ट्रायल के बेसिस पे हम आइडियल टाइम डिफाइन। तो हम आज एग्जांपल में कैलकुलेशन करेंगे और एक कैलकुलेशन करने के बाद आपको आउटकम्स क्या आता है ये आपको एग्जांपल है। वी आर रनिंग 8 hours 10 and 10 minute game activities. Ideal cycle time of the machine is 15 seconds. Total numbers of production is 1 triple 2 numbers and rejection production is 5 numbers. Machine breakdown is 30 minutes. Power cut 10. Material not available 20 minutes. Quality is 19 minutes. And main power not available is 20 minutes. तो सबसे पहले वही कैलकुलेशन से करने से पहले मैंने आपको इनपुट्स क्या क्या चाहिए बता दिया। इनपुट्स के अंदर प्लान लॉसेस अनप्लान लॉसेस कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दिया, और आइडल साइकिल टाइम कहाँ से निकालोगे वो मैंने आपको बता दिया। आइडल साइकिल टाइम के बाद आता है आपका प्रोडक्शन नंबर्स में, कितना प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस किए हैं पर डे में या पर शिफ्ट में, इस यूजुअल आपका जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप वही कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम वही कैलकुलेशन करने के टाइम पे एक मशीन पे भी कर सकते हैं या एक लाइन का भी वही हम कैलकुलेशन, जब मशीन पे कैलकुलेशन करते हैं वो साइकिल टाइम आपका मशीन का ही बता। जब लाइन पे हम काम साइकिल टाइम सॉरी जब लाइन पे हम वही कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे बेसिकली जो बॉटलनेक प्रोसेस है उस प्रोसेस का साइकिल टाइम कंसिडर करते हैं एज ए cycle time. Okay guys, then we are going to solve this problem. First of all, total shift time मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मैंने आपको इधर बताया हूँ। शिफ्ट टाइम 8 घंटे है, 8 आवर जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बट में हम देख रहे हैं मशीन जो साइकिल टाइम है मैंने 15 सेकंड है, तो इस हिसाब से मैंने हर पैरामीटर को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। अब एज यूजुअल आप मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। और टोटल शिफ्ट टाइमिंग जो है 8 आवर्स 60 मिनट
इंटू 60 सेकेंड, मतलब हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जो आवर्स आएगा 28800 सेकेंड। हम आते हैं प्लान टाइम। जब प्लान टाइमिंग टोटल शिफ्ट टाइमिंग माइनस प्लान लॉस, ये जानना जरूरी है। प्लान लॉसेस क्या होता है मैंने आपको बताया हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। जो प्लान लॉसेस क्या है, उस टाइम पे प्लान लॉसेस प्लान टाइमिंग पे टोटल शिफ्ट टाइम आपका हो गया 8800 माइनस 30 20 10 इंटू 60 लिया हूँ। आप लोग समझ बोल रहे हो ये कहाँ से अपने साथ लेके आ गए। 30 मिनट्स आपका ब्रेक टाइम है, 20 मिनट्स अब टी ब्रेक है। जो टी ब्रेक में 20 मिनट्स 10 मिनट्स ईच लिखा हूँ, मतलब एक टी ब्रेक आपका 10 मिनट का है तो वो टी ब्रेक है तो 20 मिनट्स का है, और 10 मिनट्स आपका टीपीएम एक्टिविटी है। ये मिनट्स में है इसलिए मैंने इसको 60 मल्टीप्लाई किया हूँ, जो आपका प्लान टाइमिंग आता है 2500 से। देन हम आता है ऑपरेटिंग टाइम। मैंने आपको बताया हूँ कि ऑपरेटिंग टाइम इज इक्वल टू प्लान टाइमिंग माइनस अनप्लान लॉस। सो प्लान टाइमिंग क्या है, 25200 माइनस अनप्लान लॉसेस। अनप्लान लॉसेस में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया, और उसी का ही कैलकुलेशन करके हमने निकाला हूँ। और ऑपरेटिंग टाइमिंग जो है आपका 19260, और आइडियल साइकिल टाइम आपका एज मेंशन है 15 सेकंड है। टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन 12222 है, 1222 है। रिजेक्शन नंबर्स ऑफ क्वांटिटी 5। ये हो गया हमारा जो इनपुट चाहिए कोई कैलकुलेशन करने के लिए, वो हमने सारी चीज हमें मिल गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन ही करें। मैंने हर चीज को अब पूछ रहे होंगे कि आप मन में डाउट होगा 30 60 कहाँ से मैंने लेके आया था उस टाइम पे, जो कैलकुलेशन करने के टाइम पे उस चीजों को मैंने आपको इधर क्लियरली लिख दिया कि आपको समझ में आए। और समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम आपको आता है या कोई इश्यूज राइज होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मैं उसको बड़ी भांति आपको कोशिश करूंगा कि आपको डाउट्स है उसको क्लियर करना। ओके गाइस, जो प्लान लॉसेस मैंने आपको बता दिया हूँ उसको हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बता दिया हूँ। अनप्लान लॉसेस कहाँ पे है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ, क्या क्या है कितना सेकंड्स है, सारी चीज आपको उसमें क्लियर किया गया है। देन अब हम आते हैं अवेलेबिलिटी। जो किसी को भी वही पूछ लो वो सीधा सीधा बोलते हैं O is equal to AP. What stands for A? What stands for P? And what stands for Q? And Q, what is the A says availability says what? Operating time divided by plan time. So operating time क्या था मेरा next slide में मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बताया कितना सेकंड्स था एंड प्लान टाइमिंग कितना सेकंड्स था। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो A इज इक्वल टू 190 डिवाइड बाय 25200। ऑपरेटिंग टाइमिंग जो था आपका 19260 और प्लान टाइमिंग जो है 25,002। जब हम ये दोनों को डिवाइड करते हैं कि जो 0.76 आप सोच रहे होगे जो 0.76 है क्या, एक यूनिट है। आप सारे समझे होंगे कि ये तो परसेंटेज में आता है, या आप 0.766 क्यों लिखे हो। कोई ऐसे नहीं है हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन कर नहीं सकते, हम तो कर सकते हैं बट मैं आपको ये दिखाने के लिए रखा हूँ। अब फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर ओई के टाइम पे फिर आपको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा एज रिजल्ट डिजिट पे। इससे बेटर है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज में ना करके से डिजिट में कैलकुलेशन करते हैं। सिर्फ ओई के टाइम पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओई कैलकुलेशन करने के टाइम पे जस्ट मल्टीप्लाई 100 to get the percentage of OI. So as result then go to the performance P, ideal cycle time to numbers of production। देखो आइडियल साइकिल टाइम आपका क्या था 15 सेकेंड। टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है 1 ट्रिपल। एंड ऑपरेटिंग टाइम, ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत बंदे जो है कैलकुलेशन के टाइम में परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के टाइम पे गलती ये करते हैं, ऑपरेटिंग टाइमिंग के जगह प्लान टाइमिंग कंसिडर करते हैं, वो जो क्लियरली वो गलत है। कभी भी आप परफॉर्मेंस कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग टाइम का ऊपर ही परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, ना कि प्लान टाइमिंग का। तो अब ये चीज याद रखना, परफॉर्मेंस कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो परफॉर्मेंस कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो ऑपरेटिंग टाइम के ऊपर ही कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम प्लान टाइमिंग के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर। ये बात को थोड़ा सा याद रखना
और ये गलत बहुत सारे बंदे करते हैं। कभी की बार बहुत सारे बंदे को जो क्लियर नहीं है इस बारे में, तो वो ऐसे ही बताते हैं मेरे को। मैंने बहुत सारे बंदे से भी कैलकुलेशन करते टाइम, जो बात करते टाइम हमने बात करते हैं, तो इस रिजल्ट आया है। तभी तो मैं आपको ये इंपोर्टेंस दे के समझा रहा हूँ। परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करने का टाइम ऑपरेटिंग टाइम पे से ही परफॉर्मेंस मेजर होता है, ना बल्कि प्लान टाइम। ओके, तो फी इज इक्वल टू 15 सेकेंड हमारा साइकिल टाइम है, और टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन 1222 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, ऑपरेटिंग टाइम। तो जो परफॉर्मेंस हमारा आता है 0.95, एंड क्वालिटी इज इक्वल टू टोटल ओके प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप ये समझ लो, हमने कितना प्रोडक्शन हमने किए थे, उसमें से कितना पार्ट हमारा जो ओके ओके एफजी में गया, या वो प्रोसेस कंप्लीट किया आगे वाले स्टेप प्रोसेस के लिए कैरी फॉरवर्ड, तो वो हमें ओके प्रोडक्शन कहता है। तो ओके प्रोडक्शन के टाइम पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ओके प्रोडक्शन में ज्यादा कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। जो जितना ओके है ओके है। टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ओके प्रोडक्शन प्लस रिजेक्शन दैट इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी कोई कोई बंदे बहुत गलती करते हैं, जो क्वालिटी की रेट कैलकुलेशन करने के टाइम पे वो कंसिडर नहीं कर पाते कि जो टोटल प्रोडक्शन में हम एनजी को इंक्लूड करें या ना करें। ये भी गलती होता है। तो गैस ये इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं थोड़ी एक एक चीज में बताऊं जो मैंने डेली लाइफ में फेस करता हूँ, बंदे से जब बात करता हूँ तो मैं फेस करता हूँ, तब भी आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि ये गलती हो सकता है, चीजों पे आप ध्यान दें। तो टोटल ओके प्रोडक्शन क्या है, 1 2 माइनस 5। 5 कहाँ से मैंने लाया आप भी सोच रहे होंगे। जब मैं मेरा एग्जांपल में जाओगे, उसमें 5 नंबर्स ऑफ रिजेक्ट क्लियरली मेंशन है। सो डिवाइड बाय 1 जो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट। एंड फाइनली गाइस, हम ये सारी चीज करने के बाद एक ही काम के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, वो जो है वो डबल दैट मीन्स ओवरऑल पेंट इफेक्टिवनेस। और गाइस, मेरे को एक बार कमेंट में कोई जानता हो तो बताना। बहुत सारे बंदे को पता है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी है, तो वो गलत है। जो भी बोलता है उसको बोलना चाहिए, वो गलत है एब्रिविएशन। बट ओवरऑल ट्रू चीजें हैं, ट्रू बात ये है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। और कमेंट में मेरे को ये बताना, क्वेश्चन मेरे आप लोग के लिए है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में डिफरेंस क्या है। और आप लोग ये मेरे को कमेंट में बताओगे तो मैं आपको बताओ, फिर मैं आपको भी कभी कभार मौका मिले तो फिर मैं क्लियर करूंगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में फर्क क्या। तो हमने इतना काम कर लिया, सारी चीज हमने पा गए फाइंड आउट कर लिए। ए क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। तो ए का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना है। जब सारे चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमें वही बोलता है। तो वही 0.714 है। मतलब हम जब भी वही कैलकुलेशन करते हैं, फ्रॉम मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, 1। दैट मीन्स 1 सेज दैट इज 100%। तो कंडीशन पे तो हम तो कभी भी 100% पे हम जा नहीं सकते, और कुछ ना कुछ लॉसेस तो आए, ये सबको पता है। आइडल कंडीशन में हम कभी काम नहीं कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा जो ओई आता है वो 71.4% आता है, जो इट्स नॉट ए गुड ओई स्कोर। बिकॉज एज यूजुअल मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था 85 स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड क्लास ओई, बट दिस एग्जाम्पल नॉट मेड द वर्ल्ड क्लास ओई, बट इम्प्रूवमेंट वेरी बहुत बहुत जरूरत है इम्प्रूवमेंट। ठीक है गाइस, ये कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या क्या पैरामीटर में काम करना पड़ता है, कैसे से कौन सा पैरामीटर कहाँ से आता है, सारी चीज मैंने आपको बता दिया। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थैंक यू एंड लाइफ लव। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर ले, और चैनल आपको तो पता है राजेश पात्रा टेक है। प्लीज गाइस कोऑपरेट मी, तो ऐसे अच्छा अच्छा चीज और आपको मैं बताता जाऊंगा। आप मेरे को कोऑपरेट कर